पत्नी को लगता है, पत्नी करती है तो पति को लगता है। तो एक दिन संत ब्राह्मण लोग भजन करते हुए अयोध्या जा रहे थे। रास्ते में अजामिल का घर पड़ा। कुछ लोगों से, गांव वाले व्यक्तियों से संतों ने पूछा कि हमको कोई अच्छा सा घर बताइए जहां हम जाकर के प्रसाद पा सकें। गांव वालों ने बताया, जाओ सामने घर है अजामिल का, वहां पर जाकर के आप प्रसाद पा सकते हैं। संत लोग गए। अजामिल तो बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी थी। पत्नी के पास गए और बोला, देवी हम संत लोग हैं, आपका नाम सुन करके आपके घर आए हुए हैं, तो हमको आपके घर की प्रसादी पानी है। हमको केवल प्रसाद चाहिए। अजामिल की पत्नी ने कहा, देखिए आप संत हैं, संत भगवान तुल्य होते हैं, तो आप हमारा छुआ हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की दूसरी वित्ती है। हमारे पति चोरी करके धन लाते हैं और चोरी का धन हम संतों को नहीं खिलाना चाहते। बोले, संत कहते हैं, देवी ऐसा करो कि हमको सूखा राशन दे दो। यानी सूखा राशन सबसे शुद्ध माना गया है, तो हम पेड़ के पास जाकर के बना लेंगे। बोले ठीक है। संतों ने जाकर के टिक्कड़ बनाया और पा लिया। देखिए, संत गुरु जहां पर यदि अन्न ग्रहण करते हैं तो मुक्ति का मार्ग जरूर बताते हैं, और जहां भाव होता है वहीं जाते हैं। तो संत लोगों ने प्रसाद पाया और पाने के बाद अजामिल के घर गए फिर से और बोले, देवी हम निकल रहे हैं, आपके घर की प्रसादी पाए हैं, तो हम आपको एक सद्मार्ग का रास्ता बताएंगे कि आपके यहां जब पुत्र हो तो उस पुत्र का नाम रखना नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुत्र का नाम नारायण रख देना, तो तुम लोग सतिगति को प्राप्त होगे। इतना कह करके संत चले गए। पत्नी गर्भवती हुई और संतान हुई। संतान जैसी ही हुई तो जामिल की पत्नी ने कहा, ये पुत्र का नाम हम अपने से रखेंगे। अजामिल ने कहा, ठीक है। पुत्र का नाम रख दिया नारायण। तो जब भी कोई दुख या सुख होता तो अजामिल कहता, नारायण नारायण बेटा, नारायण बेटा। यानी देखिए, वो भगवान का नाम लेना भूल गया था, लेकिन पहले के कर्म उसके अच्छे थे। तो अच्छे कर्म के कारण ही बीच में जो समय आया थोड़ा सा खराब, फिर अच्छे कर्म के कारण ही संत आए और नारायण नाम रखा है, तो वह नारायण फिर से भजने लगा। पुत्र के भरोसे, यानी पुत्र का नाम लेता था वो, लेकिन नाम तो नारायण का था ना। पहले पुत्रों का नाम क्या रखते थे लोग? राम, श्याम, नारायण, रामचंद्र। अब तो देखिए कलयुग का प्रभाव है कि टिंकू, पिंकू, चिंकू, मिंकू, ये कलयुग में लोग नाम रख रहे हैं। लेकिन पहले जो नाम रखते थे वो भगवान से जुड़ा हुआ रखते थे।
तो नारायण नाम रखा। तो अजामिल जब धीरे धीरे करके वृद्ध होता गया, नारायण नारायण करता रह गया। उसकी मृत्यु का समय आया, यमराज के दूत आए और आकर के अजामिल को जैसे ही पकड़ा। देखिए, जब यमराज के दूत आते हैं तो पहले जब पकड़ते हैं तो सबसे पहले क्या रुकती है? श्वास, यानी क्या? बोलना बंद होता है। कहते ना, कफ वात पित्त, ये 3 लक्षण है। यानी भगवान का भजन करो, कफ आ जाए तो भगवान का भजन करते रहो, समय नजदीक आ रहा। बात पित्त, पहले लोग क्या कहा करते थे 30-40 साल पहले कि जब बाल पक जाएं तो कहते थे बूढ़े हो गए। कान में कम सुनाई दे तो कहें बूढ़े हो गए, आंख में कम दिखाई दे तो कहें बूढ़े हो गए। लेकिन अब तो कलयुग है, अब जैसे बाल पकते हैं तो उसको भी लोग छिपा देते हैं डाई मार के, और कहते हैं हम बूढ़े नहीं हैं अभी। लेकिन ये बूढ़ापन का, कि अब भगवान का भजन करो। आपको जो काम करना था वो आप सब कर लिए, भगवान का नाम लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो कि सभी पापों को हरने वाला है। तो यम के दूत आए, अजामिल को पकड़ा। अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो एक तरफ यम के दूत और एक तरफ भगवान के दूत। भगवान के दूत आए और यम के दूतों को धक्का दे दिया, मार दिया। यम के दूत गए यमराज के पास, गए यमराज से कहने लगे, राजन आपने कहा था कि जाओ अजामिल को लेकर के आओ। अजामिल का समय पास आ गया है, लेकिन जैसे ही हम लेने गए तो वहां तो कोई और दूत आ गए और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। ये कैसा है? कैसा समय चक्र है आपका? आपके उसमें लिखा हुआ भविष्य, उसको कहते हैं डायरी उनकी,